अस्सलाम वालेकुम, मुझे डॉक्टर कुरैशी कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सन ब्लॉक के बारे में और मैं आज आपको बताऊंगा कि सन ब्लॉक मर्द यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और औरतें अगर यूज़ करती हैं तो वो किस किस तरह से इसको यूज़ कर सकती हैं और किन चीज़ों के लिए जो है वो सन ब्लॉक को यूज़ किया जाता है, और कौन सा सन ब्लॉक आपके लिए अच्छा रहेगा और आपको किस SPF में ये इसको लेना चाहिए। हमेशा की तरह आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी मालूमाती चीज़ें मिलेंगी जो आपको पहले किसी वीडियो में नहीं मिली होंगी। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, और इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप ये सारी मालूमात जान सकें। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। सन ब्लॉक कौन सा अच्छा है ये तो मैं वीडियो में आगे चल के आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले थंबनेल पे एक सवाल और था कि क्या मर्द भी जो है वो सन ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्लाइड इस बात का पहले से ही जवाब दे रही है। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि एक स्किन डिजीज़ को मैंने आपके सामने स्लाइड पे शो किया है, जिसमें एक मर्द और एक औरत का चेहरा आपको नज़र आ रहा है और दोनों के चेहरों पे कुछ निशानात वाज़ेह हैं, और इस डिज़ीज़ को मिलाज़मा कहते हैं और डॉक्टर्स जानते हैं ये क्या चीज़ है। और इसी से मिलती जुलती एक और चीज़ है जिसको हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं, वो भी उसकी भी तकरीबन आपको निशानात ऐसे ही नज़र आएंगे। बाज़ डॉक्टर तो इन दोनों में डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाते, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन आप सब लोगों के सामने हैं ये जो निशानात हैं। आपने अक्सर ऐसे मर्द देखे होंगे जिन पे चेहरों पे इस तरह के निशानात अक्सर आप लोग अपनी आम ज़िंदगी में देखते रहते हैं। तो जब मर्दों के चेहरे पे ये डिज़ीज़ आ सकती है और इस तरह के निशानात आ सकते हैं, तो इस थंबनेल पे आने वाले क्वेश्चन का जो जवाब है कि येस, मर्द भी सन ब्लॉक इस्तेमाल करेंगे और मर्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर उनको इस तरह की डिज़ीज़ से बचना है। सन ब्लॉक औरतों के यूज़ करने की एक सबसे बड़ी वजह ये डिज़ीज़ भी है, क्योंकि इसको जो आप छाइयाँ कह लें उर्दू में, ये जो छाइयाँ हैं ये औरतों के और मर्दों दोनों के चेहरे पे आ सकती हैं और इनसे बचने के लिए सन ब्लॉक इस्तेमाल किया जाता है। आगे मैं आपको और दूसरी वजूहत भी बताऊँगा जिसकी वजह से सन ब्लॉक को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये बड़ी वजह है जिसकी वजह से आपको सन ब्लॉक लगाना चाहिए, क्योंकि UV रेज़ की वजह से जब आपका डायरेक्ट एक्सपोजर UV रेज़ से होता है, UV रेज़ मतलब अल्ट्रा वायलेट सूरज की जो शुआएँ हैं, उनसे जब आपका डायरेक्ट एक्सपोजर या इनडायरेक्ट एक्सपोजर किसी तरह से भी होता है और स्किन जो लोगों की सेंसिटिव होती है, उन पे ये बीमारी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अक्सर आपने अपने इर्द गिर्द लोगों में ये छाइयाँ देखी होंगी, तो ये बड़ी आसानी से आपके चेहरे पे आ जाती हैं और फिर इनसे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। चलिए दूसरी वजह की तरफ चलते हैं कि दूसरी वजह क्या हो सकती है। दूसरी बड़ी वजह जिसकी वजह से सन ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है मर्दों और औरतों में और बच्चों में भी इवन, वो है जी सनबर्न। सनबर्न क्या है, आप सब लोग अपने सामने एक दूसरी स्लाइड देख रहे हैं जिसमें औरतों की और मर्दों की नेक और दूसरी जगहों पे, चेहरे के दूसरे हिस्सों पे भी आपको सुर्खी नज़र आ रही होगी। इस तरह के निशानात बन जाते हैं जब आप बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में आपकी स्किन काफ़ी देर तक एक्सपोज रहती है, तो उसे सनबर्न कहते हैं, मतलब सूरज की वजह से जल जाना। अब सूरज की वजह से जो इंसान वही जल सकता है जो बहुत ज़्यादा देर सूरज की छाँव में खड़ा रहेगा, ज़ाहिर है, लेकिन ऐसे मामलात इंसान के साथ हो जाते हैं जब आपको बाज़ दफ़ा जो है वो साहिल समंदर पे जाना पड़ जाए, या फिर आप बहुत सारे लोग नॉर्दर्न एरियाज़ में ट्रैवल करते हैं, माउंटेन्स चढ़ते हैं और ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे UV बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं, UV रेज़ अल्ट्रावायलेट रेज़ बहुत ज़्यादा मिकदार में होती हैं, और वो उनसे जब आपका एक्सपोजर होता है तो आपकी स्किन इस तरह से बर्न हो जाती है। इससे बचने के लिए भी आपको सन ब्लॉक इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब कि अगर कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग ऐसे एरियाज़ की तरफ ट्रैवल करते हैं जहाँ पे सूरज की बहुत खुली छुआएँ हैं और खुला एरिया है जहाँ पे आप लोगों ने ट्रैवल करना है या रुकना है, या इवन आप लोग अपनी सिटी में भी हैं और कोई ऐसे काम में फंस गए हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, छत पे आप चढ़े हुए हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप सूरज की छाँव के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हैं और आप सनबर्न से और मिलाज़मा से, छाइयों से बचना चाहते हैं, तो आपको अपने एक्सपोज्ड एरियाज़ पे सन ब्लॉक का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। यहाँ इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि मैंने स्लाइड में सिर्फ चेहरे और गर्दन को शो करवाया है, लेकिन सनबर्न जिस्म के किसी भी हिस्से पे हो सकता है जो आपका एक्सपोज होगा। मतलब जो जैसे बाजू हैं, आर्म्स हैं, लेग्स हैं, कहीं पे भी आपको सनबर्न हो सकता है जहाँ जो एरिया डायरेक्ट सनलाइट के साथ एक्सपोजर में होगा। तो चलिए अगले मसले की तरफ चलते हैं। बहुत से लोग ये स्लाइड देख के सोचेंगे कि एक्नी तो वो मसला है कि जो सन के साथ अगर आप एक्सपोजर में ना हो, आप धूप में ना भी जाएं, तो फिर भी आपके चेहरे, माथे या सर में आ सकती है या जिस्म के किसी और हिस्से पे आ सकती है। तो फिर ये स्लाइड का यहाँ पे क्या मकसद हुआ? इस स्लाइड का मकसद यहाँ पे ये है कि एक्नी बेशक डायरेक्ट सनलाइट के साथ आपके चेहरे पे अपीयर ना हो, क्योंकि एक्नी की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन ये सन एक्सपोजर के साथ ट्रिगर ज़रूर हो सकती है। मतलब कि इसका ब्रेकआउट हो जाएगा अगर आप कोई दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं एक्नी के लिए,
लिए टीनेजर्स हैं या फिर बड़ी उम्र में भी अगर आपको एक्नी है, तो अगर आपका सन के साथ लंबे अरसे तक एक्सपोजर रहता है, बहुत पसीना आता है या गर्मी से आप अल्ट्रावायलेट के साथ बहुत ज़्यादा देर तक एक्सपोजर में रहते हैं, तो आपका ब्रेकआउट दोबारा हो सकता है। इवन पहले से अगर आपके एक्नी मौजूद है तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है और बहुत ज़्यादा रेड हो सकती है, और इस पर ख़ारिश, इचिंग और दूसरे मामलात आपके और ज़्यादा शुरू हो सकते हैं। और इसके साथ मिलाजमा और जो मैंने आपको दूसरी चीज़ें बताई हैं वो भी साथ में आ सकती हैं। मतलब सनबर्न भी आ सकता है, एक्नी, सनबर्न और मिलाजमा ये इकट्ठे भी हो सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको एक्नी का मसला है तो भी आपको साथ अपनी एक्नी की मेडिसिन के साथ सन ब्लॉक का भी इस्तेमाल करना चाहिए सूरज में जाते हुए, ताकि आप इस तरह के मसलों से बच सकें। ऐसे इस मसले को गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये वो चीज़ है जो किसी भी मर्द या औरत की जान भी ले सकती है। और आप सोचेंगे कि सन एक्सपोजर में रहने से मतलब ऐसा मसला भी इंसान को हो सकता है कि उसकी जान ही चली जाए सिर्फ धूप में जो है वो खड़ा होने से। या जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है, स्पेशली ख़वातीन के लिए मैं कहूँगा, और मर्द हजरात भी सुन लें कि वैसे तो ज़्यादातर ये स्किन कैंसर जो है ये गोरी स्किन वाले लोगों में बाहर जो अब्रॉड ज़्यादा रिपोर्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या अफ़गानिस्तान में मौजूद ही नहीं है। स्किन कैंसर के भी बहुत सारे पेशेंट जो है वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो लोकली प्रोड्यूस्ड नॉन डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं। अब मैं उर्दू में आपको बताऊं तो जो यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया, बांग्लादेश वगैरह में जो लोकली हम लोग जो कॉस्मेटिक्स बनाते हैं, मेकअप का सामान बनाते हैं, इन लोगों को क्योंकि अवेयरनेस नहीं होती और इस तरह की फैक्ट्रीज़ में ज़्यादातर जाहिल लोग काम कर रहे होते हैं, और उसका ब्रांड भी कुछ इस तरह से पॉपुलर हो जाता है कि कोई अगर स्किन गोरा करने वाली क्रीम जो अक्सर ख़वातीन यूज़ करती हैं, या जो है हमारे लोशंस वगैरह मर्द हज़रात भी सर्दियों में यूज़ कर लेते हैं, इस तरह के जो लोशंस, क्रीमें हैं, ये जो लोकली प्रोड्यूस हो रही हैं, इसमें मरकरी बहुत ज़्यादा मिकदार में शामिल किया जा रहा है। और जब मरकरी को बहुत ज़्यादा मिकदार में शामिल किया जाता है जिन भी प्रोडक्ट्स में, वो लगा के, वो प्रोडक्ट्स को लगा के इटसेल्फ भी वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है स्किन के लिए और ख़ुद भी स्किन कैंसर को कॉज कर सकती हैं। लेकिन जब आप उनको लगा के यूवी एक्सपोजर में जाएंगे, जब आप धूप के साथ आपका एक्सपोजर होगा, धूप में आप खड़े होंगे ऐसी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने के बाद, तो आपके स्किन कैंसर होने के चांसेस जो है वो डबल हो जाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ना सिर्फ ऐसी प्रोडक्ट्स का बायकॉट कीजिए जो नॉन डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड हों, मतलब कि इंसानों पे इस्तेमाल ना की गई हों और उनके बारे में कोई रिपोर्ट मौजूद ना हो, और एक दूसरे से सुन के इस तरह के प्रोडक्ट्स को ना इस्तेमाल कीजिए। और धूप में निकलते हुए अल्ट्रावायलेट से बचने के लिए सन ब्लॉक का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। एक छोटा सा मसला और जो धूप में एक्सपोज रहने से आपके साथ हो सकता है वो है जी रिंकल्स का मसला। ये फाइन लाइंस और रिंकल्स जो आप लोग स्लाइड पे देख सकते हैं, लेकिन हो सकता है बाज़ लोगों के लिए, ख़वातीन और हज़रात के लिए बहुत बड़ा मसला हो, क्योंकि ये आपके चेहरे को बदनुमा ना सिर्फ बना देता है बल्कि धूप में एक्सपोज रहने की वजह से ऐसे होता है कि आपके स्किन का जो मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाता है। और मॉइस्चर ड्राई होने से इंसानी स्किन की ये हैयत है, समझ लीजिए कि जब ये बहुत ज़्यादा देर तक ड्राई रहती है या इसमें वाटर बैलेंस नहीं रहता, मॉइस्चर नहीं रहता, तो ये चेंज लेना शुरू करती है। और चेंज लेने के दौरान इसमें बीमारी भी आ सकती है और लाइंस भी आ सकती हैं, रिंकल्स भी पड़ सकते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको ना सिर्फ हाइड्रेट रखना है, ख़ुद को पानी पीते रहना है, बल्कि साथ में आपको जो है सन ब्लॉक का इस्तेमाल करना है। और अब वो बात जिसके लिए शायद आप लोग वीडियो देख रहे हैं, हम इसकी टाइप्स पे बात कर लेते हैं और इसके ब्रांड्स के बारे में। तो मैं आपको ब्रांड्स का यहाँ पे नाम नहीं लेने वाला, क्योंकि ब्रांड्स यूट्यूब की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है कि मैं यहाँ पे कोई भी ब्रांड प्रमोट करूँ अनलेस इट्स अ पेड प्रमोशन थिंग। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि मूनसून एंड समर में आपको किस टाइप का सन ब्लॉक इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब पाकिस्तान में मूनसून का मसला रहता है, आपको पता है कि जैसे ही मानसून स्टार्ट होता है हब्स और गर्मी किस तरह से बढ़ जाते हैं और पसीना मुसलसल आ रहा होता है। आप चेहरे पे कोई भी क्रीम वगैरह लगाएं तो पसीना और ज़्यादा बढ़ जाता है, बल्कि पसीना उसको भी लेके साथ, क्रीम को भी साथ लेके नीचे उतर आता है। तो चेहरे पर जब कोई चीज़ टिकेगी नहीं तो आप सन ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे कैसे? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसको आज हम सॉर्ट आउट करते हैं। तो मैं आपको टाइप्स बताता हूँ कि जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इस तरह की पैकिंग्स में आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो मूनसून और समर में जो आपने टाइप इस्तेमाल करनी है वो है जी लिक्विड सन ब्लॉक टाइप। मतलब वो वाटर बेस होगा, बिल्कुल पानी की तरह होगा। आप कॉटन के साथ या किसी भी चीज़ स्प्रे के साथ उसको चेहरे पे स्प्रे कर सकते हैं और इसको लगाने से आपको पसीना वगैरह ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। क्रीम लगाने से आप क्रीम लगा के देखें, जैसे आप मसाम बंद करेंगे आपका पसीना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा।
तो आपने ये 2 सीज़न जो हैं, गर्मी और बरसात का जो मौसम है, इसमें जो आपने लिक्विड टाइप सन ब्लॉक्स का इस्तेमाल करना है। और विंटर और जो ख़िज़ां का मौसम आ जाता है, सर्दी और ख़िज़ां और इवन बहार में भी आप लोग जो है वो क्रीम वाला सन ब्लॉक को इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई मसला नहीं होगा आपको, क्योंकि ये जो मौसम जिनकी हम अब बात कर रहे हैं ये वैसे ही खुश्क होते हैं। तो इसके लिए आपको जो है वो लोशन वैसे भी लगाने पड़ते हैं चेहरों पे, हाथों पे, प्रोटेक्शन के लिए, मॉइस्चर देने के लिए। तो ये आपको आराम से आप लोग इसमें क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको कोई इशू नहीं आएगा। सिर्फ ये जो 2 सीज़न मैंने आपसे ज़िक्र किए हैं, मानसून और समर, इसमें आपने लिक्विड सन ब्लॉक का ही इस्तेमाल करना है। और अब आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, SPF सिलेक्शन। SPF होता क्या है? SPF को हम सन प्रोटेक्शन फैक्टर कहते हैं और ये नॉर्मली डॉक्टर्स के लिए होता है। आप लोगों को इसको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं एक छोटा सा कुलिया आपको देना चाहता हूँ ताकि आपको जो है वो सिलेक्शन ख़ुद से आप लोग कर सकें कि आपको कौन सा SPF लगाना चाहिए। उसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि SPF सिलेक्शन कैसे करनी है। इसका जो है, वैसे तो हम लोग इसको जो है अल्ट्रा वायलेट्स के हिसाब से चूज़ करते हैं कि आप देखते हैं कि आप कौन से इलाके में रह रहे हैं या कहाँ आप जाना चाह रहे हैं, कितने सन से आप एक्सपोज्ड होंगे और वहाँ पे अल्ट्रा वायलेट्स का रेशो क्या होगी, उस हिसाब से हम SPF की सिलेक्शन करते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको एक आसान सा फार्मूला दे देता हूँ जिससे आपके लिए SPF चुनना आसान हो जाएगा। जब भी आप मार्केट जाएं, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो सन ब्लॉक आपको स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं, यहाँ पे भी SPF के नंबर्स दिए गए हैं 20, 30 और 50। तो अगर आप अपनी सिटी में हैं और अपने घर के अंदर रहते हुए, अपनी इन्वायरमेंट में रहते हुए ही आप जो है वो सन ब्लॉक इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप 20 से 30 कोई भी SPF इस्तेमाल कर सकते हैं। 20 से लेकर 30 तक आप कोई भी SPF का लोशन या क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग कई ऐसी जगह पे जाना चाहते हैं जहाँ आपको लगता है सन ज़्यादा होगा, माउंटेन्स पे जाना चाह रहे हैं, साहिल समंदर पे जाना चाह रहे हैं, तो फिर आप 40 और यहाँ 50 का SPF सेलेक्ट कर लें। 50 से ऊपर मैं आपको मना करूँगा कि अगर आप लोग 50 से ऊपर जाना चाह रहे हैं तो वो डॉक्टर की हिदायत के अगेंस्ट या उनसे पूछे बगैर आप लोग 50 से ऊपर का SPF इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उससे आपका नुकसान भी हो सकता है स्किन का कोई। तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर से रुजू कर लें, उनसे पूछ के फिर आप लोग 50 से ऊपर का कोई भी SPF का लोशन या क्रीम इस्तेमाल करें। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अल्लाह हाफ़िज़।